दोस्तों, 11 मई 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन ज्येष्ठ मास का पहला सोमवार है और शास्त्रों में ज्येष्ठ सोमवार को भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय दिन बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन के बंद पड़े द्वार भी खुलने लगते हैं। और दोस्तों, इस बार का ज्येष्ठ सोमवार इसलिए भी और अधिक विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस दिन सुबह से लेकर रात्रि तक शिव कृपा के कई अद्भुत योग बन रहे हैं। बड़े बड़े संतों और कथावाचकों ने भी कहा है कि जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग से जुड़ी एक विशेष गुप्त वस्तु अपने घर लेकर आता है, उसके जीवन में चल रही दरिद्रता, बीमारी, मानसिक तनाव, विवाह बाधा, संतान कष्ट, नौकरी की समस्या और धन की रुकावट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोगों को उस गुप्त चीज के बारे में पता ही नहीं होता। लोग मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और वापस लौट आते हैं, परंतु जो रहस्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत कम लोगों को मालूम है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों पूजा करने के बाद भी वह फल प्राप्त नहीं कर पाते जो कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है। भोलेनाथ के भक्तों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। आज जो बात आपको बताई जाएगी, यदि आपने उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव बड़े भोले हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल सच्चा भाव देखते हैं। और ज्येष्ठ सोमवार के दिन तो शिव जी अपने भक्तों की पुकार और भी जल्दी सुनते हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिव मंदिर में जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है वह पूरे वर्ष में बहुत कम दिनों में देखने को मिलती है। मंदिर का वातावरण, शिवलिंग पर चढ़ता जल, बेलपत्र की सुगंध, धूप दीप की महक और ओम नमः शिवाय की ध्वनि, ये सब मिलकर ऐसा दिव्य प्रभाव बनाते हैं कि वहां उपस्थित व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात और समझ लीजिए, भगवान शिव केवल धन ही नहीं देते बल्कि वो जीवन की रुकावटों को भी दूर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर में अचानक लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ गए, बिना कारण तनाव क्यों बना रहता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, शरीर हमेशा थका थका रहता है, रात को डरावने सपने आते हैं, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तब व्यक्ति का मन अशांत रहने लगता है। और ऐसे समय में ज्येष्ठ सोमवार का यह उपाय अत्यंत चमत्कारी माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी गुप्त चीज है जिसे शिवलिंग से उठाकर घर लाना इतना शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 11 मई ज्येष्ठ सोमवार के दिन जब आप शिव मंदिर जाएंगे और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उस समय शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े होंगे उनमें से एक ऐसा बेलपत्र जो पूरी तरह शिवलिंग के चरणों से स्पर्श होकर भी साफ और सही अवस्था में हो, उसे श्रद्धा से अपने घर लेकर आना है। लेकिन यहां बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। कई लोग किसी भी बेलपत्र को उठा लेते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि केवल वही बेलपत्र घर लाना चाहिए जो भगवान शिव को अर्पित हो चुका हो और जो जमीन पर गिरा हुआ ना हो, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र शिव ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेता है और जब वह भक्त श्रद्धा से उसे घर लाता है तब वह पत्र साधारण पत्ता नहीं रहता बल्कि शिव कृपा का माध्यम बन जाता है। कहते हैं कि पुराने समय में एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत दुखी रहता था।
घर में खाने तक के लाले पड़े रहते थे। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और बच्चे हमेशा परेशान रहते थे। उसने कई उपाय किए, कई पूजा पाठ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन एक संत ने उसे ज्येष्ठ सोमवार का यही उपाय बताया। संत ने कहा कि भोलेनाथ को सच्चे मन से जल चढ़ाना और शिवलिंग से एक बेलपत्र घर लेके आना, फिर उसे अपने पूजा स्थान में रख देना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और कहते हैं दोस्तों कि कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। जहां काम नहीं बनते थे वहां काम बनने लगे, जहां धन की कमी थी वहां धन आने लगा, घर का वातावरण बदलने लगा, पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन शिवलिंग से लाया गया बेलपत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। भोलेनाथ के भक्तों, अब यहां एक और रहस्य समझ लीजिए। जब आप उस बेलपत्र को घर लेकर आएंगे तब उसे सीधे पूजा घर में नहीं रखना है। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के बाहर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। उसके बाद उस बेलपत्र को अपने माथे से लगाना है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा सीधे आपके जीवन में प्रवेश करती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि ऐसा करने के बाद उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। घर में बिना कारण होने वाले झगड़े कम हो गए, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा और सबसे बड़ी बात कि घर में बरकत आने लगी। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र यदि सूख जाए तब भी उसे फेंकना नहीं चाहिए। उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, अलमारी या पूजा स्थान में रखना चाहिए। इससे धन की स्थिरता बनी रहती है। कई लोग कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, जैसे आता है वैसे चला जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि शिव कृपा से आया हुआ धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं होता। वह धन घर में सुख और समृद्धि लाता है। और दोस्तों, यहां एक बात विशेष ध्यान देने वाली है। ये उपाय करते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए। भगवान शिव केवल सच्चे और शांत मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। यदि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से यह उपाय करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी मंदिर जाएं अपने मन को शांत रखें। किसी से क्रोध करके या झगड़ा करके मंदिर ना जाएं, क्योंकि ज्येष्ठ सोमवार के दिन शिव जी भक्त के मन का भाव बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। अब कई लोग यह प्रश्न भी करेंगे कि अगर हमारे घर के पास शिव मंदिर ना हो तो क्या करें? तो दोस्तों, जहां भी आपको शिवलिंग मिले, चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा, वहां श्रद्धा से यह उपाय किया जा सकता है। भगवान शिव स्थान नहीं, भाव देखते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बीमारी या किसी कारण मंदिर नहीं जा सकता तो घर में ही शिव जी का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जाप करे, तब भी भोलेनाथ उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा घबराया रहता है, अचानक डर लगने लगता है, बिना कारण चिंता बनी रहती है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है तब उसका मन अशांत होने लगता है। ऐसे समय में ज्येष्ठ सोमवार का यह बेलपत्र उपाय मानसिक शांति भी देता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि शिवलिंग से लाया गया बेलपत्र तकिए के नीचे रखने से डरावने सपने कम होने लगते हैं और मन शांत रहने लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा केवल सोमवार की रात को ही करना है और अगले दिन उस बेलपत्र को पूजा स्थान में रख देना है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जिन लोगों के विवाह में
बार बार बाधा आ रही हो, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हो, या वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो, उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना गया है। और जब शिव कृपा घर में आती है, तब संबंधों में भी मधुरता आने लगती है। कई लोगों ने अनुभव किया कि इस उपाय के कुछ समय बाद उनके विवाह के योग बनने लगे, या पति पत्नी के बीच का तनाव कम होने लगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय को करने के बाद आपको घमंड बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग थोड़ी सफलता मिलते ही अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। वह तो भस्म रमाने वाले, साधारण जीवन जीने वाले देव हैं। इसलिए यदि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में आने लगे तो गरीबों की सहायता अवश्य करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें, क्योंकि शिव कृपा तभी स्थिर रहती है जब व्यक्ति के अंदर दया और करुणा बनी रहती है। तो दोस्तों, 11 मई ज्येष्ठ सोमवार के दिन जब भी आप शिव मंदिर जाएं, इस रहस्य को अवश्य याद रखें। श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, और शिवलिंग से वह एक बेलपत्र अपने घर अवश्य लेकर आए। हो सकता है यही छोटा सा उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट को समाप्त कर दे। हो सकता है कि वर्षों से रुका हुआ कार्य अचानक बनने लगे, क्योंकि जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तो वो भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। और जिस घर में शिव कृपा प्रवेश कर जाए, वहां धीरे धीरे दुख, दरिद्रता और भय समाप्त होने लगते हैं। और दोस्तों, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाता है ना, तो केवल उसका शरीर ही मंदिर नहीं जाता, बल्कि उसकी परेशानियां भी उसके साथ शिव दरबार तक पहुंचती है। यही कारण है कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने सोमवार के दिन शिव आराधना को सबसे अधिक प्रभावशाली बताया है। कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं कि सच्चे मन से बोला गया एक ओम नमः शिवाय भी सीधे कैलाश तक पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग से वो पवित्र बेलपत्र घर लेकर आता है, उसके घर में धीरे धीरे ऐसी दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। कई बार व्यक्ति को तुरंत फल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके जीवन की रुकावटें अंदर ही अंदर समाप्त होने लगती है। अचानक उसका मन शांत रहने लगता है। जो डर हमेशा उसे परेशान करता था, वो कम होने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि उसके भाग्य के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, शास्त्रों में एक और गुप्त बात बताई गई है। कहते हैं कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन शिवलिंग से लाया गया बेलपत्र यदि घर के पूजा स्थान में दीपक के पास रखा जाए, तो घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कई बार घर में बिना कारण भारीपन महसूस होता है, कोई काम अच्छा नहीं लगता, अचानक गुस्सा बढ़ जाता है, घर के सदस्य छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका मन हर समय घबराया रहता है। उन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य डर उनके आसपास बना हुआ है। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में भगवान शिव की कृपा सबसे बड़ी रक्षा बनती है, क्योंकि भोलेनाथ केवल देवों के देव ही नहीं बल्कि भूतनाथ भी है। वो हर नकारात्मक शक्ति को नियंत्रित करने वाले देव हैं। इसलिए जब शिवलिंग का स्पर्श किया हुआ बेलपत्र घर में आता है, तो वह घर की अशुभ ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करने लगता है। दोस्तों, कई लोगों ने यह अनुभव भी किया है कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन यह उपाय करने के बाद उनके घर में अचानक शुभ संकेत मिलने लगे। जैसे सुबह सुबह गाय का दिख जाना, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देना, अचानक मन में शांति महसूस होना,
या फिर लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाना। ये सब भगवान शिव की कृपा के संकेत माने जाते हैं, क्योंकि जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं ना, तो वह भक्त को पहले संकेत देते हैं, फिर धीरे धीरे उसका भाग्य बदलना शुरू करते हैं। और यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग सोमवार के दिन शिव मंदिर अवश्य जाते थे। उन्हें पता था कि भोलेनाथ की कृपा जीवन के सबसे बड़े संकट को भी छोटा बना देती है। अब दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। जब आप शिवलिंग से बेलपत्र लेकर आएंगे तो उसे रास्ते में किसी को दिखाना नहीं है। कई लोग हंसी मजाक में वो पत्ता दूसरों को दिखाने लगते हैं या बातचीत करते हुए घर आते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे उपायों की शक्ति मौन और श्रद्धा में बढ़ती है। इसलिए मंदिर से घर लौटते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वो दिव्य ऊर्जा आपके साथ आपके घर तक पहुंचती है, और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले उस बेल पत्र को भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के पास रख देना चाहिए। भोलेनाथ के भक्तों, अब हम आपको एक और गुप्त रहस्य बताते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार धन की हानि हो रही हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, नौकरी टिक नहीं रही हो, या घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती हो, तो ज्येष्ठ सोमवार के दिन लाया गया बेलपत्र अत्यंत चमत्कारी माना गया है। करना क्या है? उस बेलपत्र को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख देना है। कहते हैं कि ऐसा करने से धन की स्थिरता आने लगती है, फिजूल खर्च कम होने लगता है, और जहां से भी लाभ मिलने लगता है वहां से भी लाभ मिलने लगता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव केवल दुख दूर नहीं करते बल्कि जीवन में संतुलन भी लाते हैं। और दोस्तों, यहां एक बात और समझिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं भी ये उपाय कर सकती है? तो शास्त्रों के अनुसार यदि महिला पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से भगवान शिव की पूजा करती है तो उसे भी इस उपाय का पूरा फल मिलता है। विशेषकर वे माताएं और बहनें जो अपने परिवार की सुख शांति, बच्चों की तरक्की और पति की उन्नति चाहती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। क्योंकि जब घर की स्त्री सच्चे मन से शिव आराधना करती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और भोलेनाथ की कृपा उस घर में जल्दी स्थिर होती है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात सुनिए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक बार एक व्यापारी बहुत बड़े संकट में फंस गया। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। उसने हर जगह प्रयास किया लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। तभी एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने उससे कहा कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और वहां से एक बेलपत्र श्रद्धा से घर लेकर आना। व्यापारी ने वैसा ही किया। कहते हैं दोस्तों कि कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में अचानक लाभ होने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे, रुका हुआ धन मिलने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। तभी से लोग मानने लगे कि ज्येष्ठ सोमवार का यह बेलपत्र उपाय केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जीवन की भौतिक परेशानियों को भी दूर करने वाला माना जाता है। भोलेनाथ के भक्तों, अब यहां एक और विशेष बात ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, दवाइयों का असर ठीक से नहीं हो रहा हो या घर का वातावरण हमेशा उदास रहता हो, तो उस बेलपत्र को रात में पानी से भरे तांबे के पात्र के पास रख देना चाहिए। फिर अगले दिन उस जल को घर में छिड़क देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर की नकारात्मकता कम होने लगती है और वातावरण में शांति आने लगती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि श्रद्धा
और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। भगवान शिव भक्त के विश्वास को शक्ति देते हैं। और दोस्तों, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती, हर समय आलस्य बना रहता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है तब उसका मन भगवान से दूर होने लगता है। ऐसे समय में शिव आराधना सबसे बड़ी रक्षा मानी गई है, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो सबसे पहले अपने भक्त के मन को मजबूत करते हैं। इसलिए यदि आपका मन भी हमेशा परेशान रहता है तो इस ज्येष्ठ सोमवार को यह उपाय अवश्य करें। हो सकता है कि यही छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल दे। भोलेनाथ के भक्तों, कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, जितनी मेहनत करो उतनी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई भी भाग्य स्थायी नहीं होता। भगवान शिव की कृपा यदि किसी पर हो जाए तो उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ सोमवार का दिन विशेष रूप से निराशा को आशा में बदलने वाला माना गया है, और इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल दे सकता है। अब दोस्तों, एक और बात ध्यान रखिए, जब आप मंदिर जाएं तो भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोले। मन ही मन उनसे कहे कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की जो भी परेशानी है उसे दूर करें, मेरे घर में सुख शांति दे, मेरे परिवार की रक्षा करें। क्योंकि भगवान शिव को सच्ची प्रार्थना बहुत प्रिय है। कई लोग केवल औपचारिकता निभाकर लौट आते हैं, लेकिन जो भक्त दिल से प्रार्थना करता है भोलेनाथ उसकी आवाज अवश्य सुनते हैं। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि यदि ज्येष्ठ सोमवार की रात आपको शिवलिंग, मंदिर, नदी, सफेद बैल, चंद्रमा या साधु का सपना दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। इसलिए ऐसे संकेतों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार भोलेनाथ सपनों के माध्यम से भी अपने भक्तों को संकेत देते हैं। तो दोस्तों, 11 मई ज्येष्ठ सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को श्रद्धा से अवश्य करें। शिवलिंग से वो एक पवित्र बेलपत्र घर लेकर आएं, उसे सम्मान पूर्वक पूजा स्थान में रखें और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। क्योंकि जब भोलेनाथ किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं ना, तो उसकी खाली झोली भी भर देते हैं, उसके घर की सोनी खुशियां वापस लौटा देते हैं और उसके जीवन की सबसे कठिन राह को भी आसान बना देते हैं। और दोस्तों, जब भगवान शिव की कृपा किसी घर में प्रवेश करती है ना, तो उसका प्रभाव केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस घर का वातावरण तक बदलने लगता है। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, वहां शांति आने लगती है। जहां बिना कारण रोग और चिंता बनी रहती थी, वहां धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। यही कारण है कि ज्येष्ठ सोमवार को शिव आराधना का दिन कहा गया है, क्योंकि यह केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी दिन माना गया है। और जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग से वह पवित्र बेलपत्र श्रद्धा से घर लेकर आता है, उसके जीवन में अदृश्य रूप से परिवर्तन शुरू हो जाता है। कई बार व्यक्ति को शुरुआत में समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि अब उसके काम पहले की तुलना में जल्दी बनने लगे हैं, मन की घबराहट कम होने लगी है, और जो डर हर समय भीतर बैठा रहता था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। भोलेनाथ के भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों को प्रिय होता है। इसलिए जब वह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होकर वापस भक्त के घर आता है, तब वह केवल एक पत्ता नहीं रहता, बल्कि उसमें शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा का आशीर्वाद माना जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में
लोग ऐसे बेलपत्र को बहुत संभाल कर रखते थे। कई घरों में आज भी वर्षों पुराने सूखे बेलपत्र पूजा स्थान में सुरक्षित रखे जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि जहां शिव कृपा का स्पर्श हो जाए वहां दरिद्रता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। दोस्तों, अब यहां एक और गहरी बात समझिए। कई बार घर में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता। पैसा होता है लेकिन शांति नहीं होती। परिवार होता है लेकिन प्रेम नहीं होता। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बाहर से हंसते दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके होते हैं। रात को नींद नहीं आती, हर समय चिंता बनी रहती है और मन हमेशा भारी रहता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति का मन लगातार परेशान रहने लगे तब उसे भगवान शिव की शरण अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो केवल बाहरी समस्याएं ही नहीं बल्कि मन के अंधकार को भी दूर करते हैं। और ज्येष्ठ सोमवार का यह उपाय मन की शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब आप शिवलिंग से बेलपत्र घर लेकर आएं तो उसी रात एक छोटा सा घी का दीपक भगवान शिव के सामने अवश्य जलाएं। फिर उस बेलपत्र को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना बोले। लेकिन ध्यान रहे, मनोकामना केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए मांगनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए मांगता है उसकी तुलना में वो व्यक्ति अधिक फल प्राप्त करता है जो सबके सुख की कामना करता है। और भगवान शिव तो वैसे भी करुणा के सागर है, उन्हें दूसरों का भला सोचने वाले भक्त बहुत प्रिय होते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, अब हम आपको एक और रहस्य बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष हो, बार बार दुर्घटनाएं होती हों, अचानक काम बिगड़ जाते हों या घर में लगातार अशुभ घटनाएं हो रही हों, तो ऐसे लोगों के लिए ज्येष्ठ सोमवार का यह बेलपत्र उपाय विशेष लाभकारी माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कृपा ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी शांत कर देती है। यही कारण है कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी कठिन ग्रह दशा में भगवान शिव की आराधना करने की सलाह देते हैं। और जब ज्येष्ठ सोमवार का दिन हो तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, कई लोगों ने यह अनुभव भी किया है कि इस उपाय को करने के बाद उनके घर में अचानक शुभ समाचार आने लगे। किसी को नौकरी मिल गई, किसी का अटका हुआ विवाह तय हो गया, किसी को अचानक व्यापार में लाभ मिलने लगा और कुछ लोगों को तो ऐसा लगा जैसे उनके जीवन से कोई भारी बोझ हट गया हो। क्योंकि जब भगवान शिव कृपा करते हैं ना दोस्तों, तो वह भक्त के जीवन में ऐसी राह बना देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों, यहां एक और विशेष बात है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे बहुत डरते हों, रात को रोते हों या अचानक बीमार पड़ जाते हों, तो उस बेलपत्र को कुछ समय उनके सिरहाने रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव ऊर्जा बच्चों की रक्षा करती है और घर के वातावरण को शांत बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। बिना विश्वास के कोई भी उपाय अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाता। भोलेनाथ के भक्तों, आजकल एक और बड़ी समस्या देखने को मिलती है। लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती। कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई व्यापार के लिए, कोई पढ़ाई को लेकर चिंतित है और कई बार व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि उसे अपने भाग्य पर ही संदेह होने लगता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा यदि किसी पर हो जाए तो रुका हुआ भाग्य भी चलने लगता है। इसलिए इस ज्येष्ठ सोमवार को शिव मंदिर अवश्य जाए,
क्योंकि कई बार एक छोटा सा आध्यात्मिक कदम जीवन की दिशा बदल देता है। अब दोस्तों, यहां एक और रहस्य सुनिए। मंदिर से बेलपत्र घर लाने के बाद उसे कभी भी पैरों के पास नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा ऊंचे और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि वह अब केवल एक पत्ता नहीं रहा, बल्कि शिव कृपा का प्रतीक बन चुका है। और यदि वह बेलपत्र सूख जाए तब भी उसे सम्मान पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। कई लोग गलती से उसे कूड़े में फेंक देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। भोलेनाथ के भक्तों कहते हैं कि ज्येष्ठ सोमवार की रात यदि घर में अचानक चंदन या धूप जैसी सुगंध महसूस हो या बिना कारण मन बहुत शांत लगे, तो यह भी भगवान शिव की कृपा का संकेत माना जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके घर का वातावरण पहले से हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगा। और यह कोई साधारण बात नहीं होती, क्योंकि जहां शिव ऊर्जा का प्रभाव होता है वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। दोस्तों, अब एक बात और समझिए, भगवान शिव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें बड़े बड़े आडंबरों से अधिक सच्चा भाव प्रिय है। इसलिए यदि आपके पास ज्यादा पूजा सामग्री ना हो तब भी चिंता मत कीजिए। केवल सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलकर जल अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ आपके भाव को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वह तो एक लोटा जल और सच्चे मन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है जैसे भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान कभी भी भक्त की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। कई बार समय आने पर ही फल मिलता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और ज्येष्ठ सोमवार का दिन तो विशेष रूप से धैर्य और विश्वास का दिन माना गया है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी समय आने पर बड़ा फल देता है। भोलेनाथ के भक्तों, यदि संभव हो तो 11 मई ज्येष्ठ सोमवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि भगवान शिव को दया और सेवा बहुत प्रिय है। और जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। यदि भोजन ना करा सकें तो कम से कम जल का दान अवश्य करें, क्योंकि ज्येष्ठ मास की गर्मी में प्यासे को जल पिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। तो दोस्तों, इस ज्येष्ठ सोमवार को केवल एक साधारण दिन समझकर मत निकल जाने दीजिए। हो सकता है कि यही दिन आपके जीवन की दिशा बदल दे। श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा कीजिए। शिवलिंग से वह पवित्र बेलपत्र घर लेकर आइए और पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब शिव कृपा बरसती है ना दोस्तों, तो बंद किस्मत भी खुल जाती है, सूना घर भी खुशियों से भर जाता है और रोता हुआ जीवन भी मुस्कुराने लगता है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान शिव जब किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वह उसके जीवन की ऐसी गांठें भी खोल देते हैं जिन्हें खोलने में वर्षों लग जाते हैं। यही कारण है कि ज्येष्ठ सोमवार को शिव आराधना का सबसे प्रभावशाली समय माना गया है। इस दिन मंदिरों में जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है वो साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मानी जाती है। और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करके शिवलिंग से वह पवित्र बेलपत्र अपने घर लेकर आता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें वह स्वयं महसूस करने लगता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक मन की बेचैनी कम होती महसूस हुई। कई लोगों को लंबे समय बाद चैन की नींद आने लगी और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उनके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सुखद हो गया। भोलेनाथ के भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव का संबंध
केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, वह प्रकृति, आत्मा और जीवन की ऊर्जा से जुड़े देव है। इसलिए जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अपने घर लाता है तो वह अपने साथ एक दिव्य सकारात्मक शक्ति भी लेकर आता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग घर बनाते समय, नई दुकान खोलते समय या किसी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले शिव मंदिर अवश्य जाते थे। उन्हें विश्वास था कि जहां शिव कृपा होगी वहां बाधाएं अधिक समय तक नहीं टिकेंगी। दोस्तों, अब यहां एक बहुत गुप्त बात ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में बार बार नजर दोष की समस्या होती हो, छोटे बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हों, घर में रखी चीजें बार बार टूटती हों या बिना कारण मानसिक तनाव बना रहता हो, तो ज्येष्ठ सोमवार का यह बेलपत्र उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। करना क्या है? रात को सोने से पहले उस बेलपत्र को पूजा स्थान से उठाकर पूरे घर में एक बार घुमाना है और मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद उस बेलपत्र को फिर से भगवान शिव के पास रख देना है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और घर का वातावरण शांत बनने लगता है। भोलेनाथ के भक्तों, आजकल लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? मन की अशांति। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति टूट चुका होता है। हर समय चिंता, डर, तनाव और निराशा मन में बनी रहती है। कुछ लोगों को बिना कारण घबराहट होने लगती है। कुछ लोग रात को अचानक उठ जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि जैसे उनका भाग्य ही उनका साथ छोड़ चुका है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना मन के अंधकार को दूर करने की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं ध्यान और समाधि के देव हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसके मन को भी धीरे धीरे शांति मिलने लगती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा साथ देने लगती है तब व्यक्ति की मेहनत का फल जल्दी मिलने लगता है। और यही कारण है कि ज्येष्ठ सोमवार को शिव कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय माना गया है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। अब दोस्तों, एक और रहस्य समझिए। जब आप शिवलिंग से बेलपत्र घर लेकर आएं तो उसे घर के किसी अपवित्र स्थान पर बिल्कुल ना रखें। उसे हमेशा पूजा घर, तिजोरी या किसी साफ और ऊंचे स्थान पर ही रखना चाहिए। और यदि संभव हो तो उस बेलपत्र के पास रोज सुबह और शाम एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा स्थिर होती है। भोलेनाथ के भक्तों, अब एक ऐसी बात सुनिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति का काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाता हो, इंटरव्यू में सफलता ना मिलती हो, व्यापार में ग्राहक आते आते लौट जाते हो या विवाह के रिश्ते बार बार टूट जाते हो, तो ऐसे लोगों को ज्येष्ठ सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर एक मुट्ठी चावल भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए और फिर शिवलिंग से बेलपत्र लेकर घर आना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है, क्योंकि भगवान शिव बाधाओं को समाप्त करने वाले देव माने गए हैं। और दोस्तों, यहां एक बात और समझिए। कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके मन में संदेह बना रहता है। वो सोचते रहते हैं कि पता नहीं इससे लाभ होगा भी या नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जहां संदेह होता है वहां ऊर्जा कमजोर हो जाती है।
इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा करें पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो साधारण उपाय को भी चमत्कारी बना देती है। भोलेनाथ के भक्तों, कहा जाता है कि यदि ज्येष्ठ सोमवार की रात आपको शिव मंदिर, नंदी बेल, बहता जल, सफेद प्रकाश या ओम नमः शिवाय की ध्वनि सपने में सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और धीरे धीरे आपकी परेशानियों को दूर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए ऐसे संकेतों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको एक और छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताते हैं। जब आप शिवलिंग से बेलपत्र लेकर आएं तो अगले दिन सुबह उस बेलपत्र को अपने माथे से लगा के घर के सबसे बड़े सदस्य का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा एक साथ मिल जाए वहां जीवन की कठिनाइयां अधिक समय तक नहीं टिकती। भोलेनाथ के भक्तों, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उनका पैसा टिकता नहीं, जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जाता है। कभी बीमारी में पैसा चला जाता है, कभी किसी परेशानी में, तो शास्त्रों में कहा गया है कि धन तभी स्थिर होता है जब घर में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसलिए ज्येष्ठ सोमवार का यह उपाय धन की स्थिरता के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। कई लोगों ने अनुभव किया कि इस उपाय के बाद उनके फिजूल खर्च कम होने लगे और घर में बचत बढ़ने लगी। और दोस्तों, भगवान शिव को सबसे अधिक कौन प्रिय होता है जानते हैं? वह व्यक्ति जो सच्चा हो, सरल हो और दूसरों का बुरा ना सोचता हो। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में स्थिर रहे तो किसी का दिल कभी मत दुखाइए। गरीबों की सहायता कीजिए, पशु पक्षियों को जल दीजिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उस पर भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ के भक्तों, अब समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों के जीवन में तनाव, डर और परेशानियां पहले की तुलना में अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे समय में आध्यात्मिक शक्ति ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और भगवान शिव की आराधना तो ऐसी शक्ति मानी गई है जो टूटे हुए मन को भी फिर से संभाल लेती है। इसलिए इस 11 मई ज्येष्ठ सोमवार को व्यर्थ मत जाने दीजिए। श्रद्धा से शिव मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिवलिंग से वह पवित्र बेलपत्र अपने घर अवश्य लेकर आइए। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि यही छोटा सा बेलपत्र आपके जीवन का सबसे बड़ा शुभ संकेत बन जाए। हो सकता है कि वर्षों से रुका हुआ काम अचानक बनने लगे। हो सकता है कि आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगे और हो सकता है कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में वो सुख और शांति आ जाए जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। क्योंकि जब भोलेनाथ कृपा करते हैं ना दोस्तों, तो सूखी हुई किस्मत भी फिर से हरी हो जाती है, बंद रास्ते खुल जाते हैं और रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कान लौट आती है। और दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त की पुकार सुन लेते हैं ना, तब उसके जीवन में होने वाले परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। कई बार व्यक्ति स्वयं समझ नहीं पाता कि अचानक उसके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे कैसे बदलने लगा। जहां पहले हर कार्य में रुकावट आती थी, वहां काम आसानी से बनने लगते हैं। जहां पहले घर में बिना कारण तनाव बना रहता था, वहां शांति का वातावरण बनने लगता है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ज्येष्ठ सोमवार को अत्यंत प्रभावशाली दिन बताया है, क्योंकि यह केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि शिव कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का दिन माना गया है।
और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग से वह पवित्र बेलपत्र घर लेकर आता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश धीरे धीरे शुरू हो जाता है। भोलेनाथ के भक्तों, शास्त्रों में एक और रहस्य बताया गया है। कहते हैं कि जब कोई भक्त पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, तब उसके आसपास की नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग शिव मंदिर से लौटने के बाद भीतर से हल्का महसूस करते हैं, उनके मन का डर कम होने लगता है। और कई बार तो ऐसे लोगों को भी राहत मिलने लगती है जो वर्षों से मानसिक तनाव में जी रहे होते हैं, क्योंकि भगवान शिव केवल संसार के देव नहीं बल्कि आत्मा के भी स्वामी माने गए हैं। वे व्यक्ति के भीतर की टूटन को भी जोड़ने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, अब यहां एक बहुत विशेष बात ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो या घर में बरकत नहीं टिक रही हो, तो ज्येष्ठ सोमवार के दिन लाया गया बेलपत्र अत्यंत शुभ माना गया है। करना क्या है, उस बेलपत्र को सूखने के बाद पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख देना है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे धन की नकारात्मकता दूर होती है और घर में स्थिरता आने लगती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद अचानक उनके अटके हुए पैसे वापस मिलने लगे या व्यापार में रुकी हुई गति फिर से चलने लगी। भोलेनाथ के भक्तों, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें हर समय डर और बेचैनी महसूस होती है, बिना कारण मन घबराता रहता है, रात को बार बार नींद खुल जाती है और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ उनके ऊपर हर समय बना हुआ है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे समय में भगवान शिव की आराधना सबसे बड़ी ढाल बनती है, क्योंकि भोलेनाथ को भय हरने वाला देव कहा गया है। और जब भक्त शिवलिंग का स्पर्श किया हुआ बेलपत्र अपने घर लाता है, तब वह अपने साथ एक ऐसी दिव्य ऊर्जा भी लाता है जो मन और वातावरण दोनों को शांत करने लगती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बिना कारण कलह बनी रहती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और घर के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर रहने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है, तब ऐसा वातावरण बनने लगता है। इसलिए ज्येष्ठ सोमवार का यह उपाय परिवार की सुख शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि जहां भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा होती है, वहां प्रेम और संतुलन धीरे धीरे वापस आने लगता है। और दोस्तों, यहां एक और रहस्य समझिए। मंदिर से बेलपत्र घर लाने के बाद यदि आप उसे सोमवार की रात चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय के लिए रखें और फिर पूजा स्थान में स्थापित करें, तो उसका प्रभाव और अधिक शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान शिव का संबंध चंद्रमा से भी माना गया है। उनके मस्तक पर स्वयं चंद्रदेव विराजमान है, इसलिए चंद्रमा की शीतल ऊर्जा और शिव कृपा मिलकर मन को शांति देने वाली मानी गई है। भोलेनाथ के भक्तों, अब एक और विशेष बात ध्यान से सुनिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे सपने आते हों, रात को डर लगता हो या अचानक मन अशांत हो जाता हो, तो उस बेलपत्र को तकिए के नीचे नहीं बल्कि सिरहाने के पास किसी साफ स्थान पर रखकर ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करना चाहिए। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि ऐसा करने से मन का भय धीरे धीरे कम होने लगता है और नींद शांत आने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, अगले दिन उस बेलपत्र को पुनः पूजा स्थान में रख देना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय कौन होता है?
वो व्यक्ति जो अहंकार से दूर रहता है। इसलिए यदि इस उपाय के बाद आपके जीवन में सुख, धन या सफलता आने लगे तो कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ सादगी के देव हैं। वह भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। और जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बना रहता है, उस पर शिव कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। भोलेनाथ के भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल एक बार करना चाहिए या हर सोमवार किया जा सकता है। तो शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से हर सोमवार भगवान शिव का स्मरण करे तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि नियमित शिव आराधना व्यक्ति के मन, भाग्य और घर तीनों को सकारात्मक दिशा देने वाली मानी गई है। और दोस्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में कोई राह ही नहीं बची, हर तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास भगवान का नाम है उसके पास आशा हमेशा रहती है। और भगवान शिव तो ऐसे देव हैं जो शमशान में भी प्रकाश देने वाले माने गए हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन से हार मत मानिए। हो सकता है कि यही ज्येष्ठ सोमवार आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। भोलेनाथ के भक्तों, यदि संभव हो तो 11 मई ज्येष्ठ सोमवार के दिन शिव मंदिर में जल के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करें। फिर बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलें। लेकिन ध्यान रहे, मनोकामना केवल धन के लिए ना मांगे। मन की शांति, परिवार का सुख, माता पिता का स्वास्थ्य और घर की रक्षा भी मांगे, क्योंकि जब जीवन में शांति होती है तब बाकी सुख अपने आप आने लगते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने यह अनुभव भी किया है कि ज्येष्ठ सोमवार का यह उपाय करने के बाद उनके जीवन में अचानक अच्छे लोगों का साथ मिलने लगा। जो लोग पहले उनका विरोध करते थे वही धीरे धीरे शांत होने लगे, क्योंकि जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो वह केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलते बल्कि लोगों के व्यवहार तक बदल देते हैं। और दोस्तों, यहां एक अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुनिए। जब आप शिवलिंग से वह पवित्र बेलपत्र लेकर आए तो उसे केवल उपाय समझकर मत रखिए, उसे भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में देखिए, क्योंकि श्रद्धा ही वह शक्ति है जो साधारण वस्तु को भी दिव्य बना देती है। और जब किसी वस्तु में भगवान का आशीर्वाद जुड़ जाता है तब उसका प्रभाव भी साधारण नहीं रहता। तो भोलेनाथ के भक्तों, 11 मई ज्येष्ठ सोमवार का यह दिन अत्यंत विशेष है। इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिवलिंग से वह पवित्र बेलपत्र अपने घर अवश्य लेकर आइए और पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ को अपने जीवन का सहारा बनाइए, क्योंकि जब भोलेनाथ किसी भक्त की झोली भरते हैं ना दोस्तों, तो वह केवल धन नहीं देते बल्कि मन की शांति, घर की खुशियां, परिवार का सुख और जीवन की नई रोशनी भी दे देते हैं।